जहां तक जामनगर का रेगुलर वेदर और सीजन की अगर बात करें तो मानसून में जनरली जामनगर का एवरेज रेनफॉल होता है करीब 25 इंचेस ऑफ रेनफॉल होता है। उसके सामने सिर्फ 3 दिन में यहाँ पे 25 इंच ऑफ रेनफॉल हो चुका है। वो जो लास्ट डीप डिप्रेशन मध्य प्रदेश से होकर गुजरात के ऊपर आया और फाइनली सौराष्ट्र और कच्छ के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक रुका हुआ रहा, उसकी वजह से हमें बहुत सारी मानसून हुई, बहुत सारी रेनफॉल हुई। तो जनरली उससे पहले 25 इंच के आसपास बारिश हो चुकी थी। उसके ऊपर मतलब कि सभी नदी नाले फुल थे, डैम्स फुल थे, अपने सभी लेक्स तालाब सब कुछ फुल था। और तब ये बारिश आई, उसमें भी डैम के उपरवास में भी साथ में बारिश हुई और सब जगह इतनी बड़ी तादाद में बारिश हुई तो एक साथ सब चीजें इकट्ठी हो गई। जैसे कि लाखोटा लेक जो है वो फुल था, रंजीत सागर लेक है वो भी फुल था, रंजीत सागर डैम जिसे कहे। इसके अलावा जो सिटी से होके जो दो नदियां निकलती है, रंगमती और नागमती, उसके ऊपर जो बांध बंधे हुए वो भी फुल थे। तो सिचुएशन ये हुई कि जैसे ही बारिश हुई तो एक फ्लैश फ्लड मानो कि आ गया पूरा सिटी में। और आप जानते हैं कि जामनगर शहर जो कि समंदर के किनारे पे है, तो काफी कुछ नदियों का फाइनली ड्रेन समुद्र के साथ जो मिलना होता है वो डेल्टा जामनगर के अंदर है और जामनगर को ऑलमोस्ट डिवाइड करके ये दो नदियां निकलती है। तो और ये फ्लश फ्लड आने की वजह से जामनगर को काफी परेशान होना पड़ा। लेकिन हमने जो काम किया उसका डिटेल में थोड़ा मैं दूं तो करीब 1500 के आसपास लोगों को हमने स्थलांतरित किया है। और अगर फूड पैकेट्स की बात करें उससे पहले मैं कह दूं कितने लोगों को रेस्क्यू किया, तो हमने करीब 300 लोगों को रेस्क्यू किया। उसमें सबसे बड़ा रोल रहा हमारे फायर फाइटिंग डिवीजन का, जामनगर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का, उनका सबसे बड़ा रोल था। उनके साथ में सहयोग में थे नेवी के जवान, उनके साथ थे कुछ तादाद में आर्मी के जवान। तो ये सभी ने मिलके फाइनली एनडीआरएफ के जवान भी इसमें जुड़े थे, एसडीआरएफ के, लेकिन सबसे ज्यादा काम जो किया वो हमारे फायर और इमरजेंसी सर्विस ने किया और करीब 295 लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो उसमें हाँ, एक सॉर्टी एयरफोर्स की भी हुई क्योंकि एक आदमी खंबे के ऊपर चढ़ गया था नदी के बीच में, तो उसको बचाने में एयरफोर्स ने भी सहायता की। तो इस तरह से सभी फोर्सेस से मिलके, सभी डिपार्टमेंट से मिलके हमने रेस्क्यू का काम खत्म किया। अब जो शुरू हो गया है, कल शाम से रेस्क्यू खत्म होने के बाद हमारा रिलीफ का ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें रिलीफ में सब लोगों का सर्वे किया जाएगा और असेसमेंट करने के बाद जिसको जो सहाय देनी हो दे दी जाएगी। एज वेल एज कॉरपोरेशन की जितनी जितनी एसेट्स है, जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, वो सब जो एसेट्स है उसको भी ये फ्लड की वजह से काफी जगह पे बहुत बड़ी संख्या में भारी नुकसान हुआ है, उसका भी हम आकलन कर रहे हैं और वो भी हम गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके आगे की कार्यवाही करेंगे। काफी कुछ चीजें हैं कि जो कॉरपोरेशन खुद करेगा। अब दूसरी बात मैं बताऊं तो अभी फ्लड आने के बाद सिटी के अंदर आप लोग देखा होगा कि काफी गंदगी का फैलाव हुआ है, उसको हमने कल से ही हाथ पर ले लिया है। सामान्य संजोगों में जितना हमारा मैन पावर और मशीनरी पावर है उसके सामने हम 2 गुना 3 गुना करके काम करना शुरू किया है। जैसे कि अभी मैं 16 वार्ड वाला ये सिटी है, वहां पे हमने अप्लाई किया है जेसीबी नंबर 18, लेकिन 18 जेसीबी लगाए, 14 ट्रैक्टर लगाए हैं, 2 लोडर ट्रक्स लगाए हैं और 8 जेटिंग मशीन लगाए हैं। ये सब कुल मिला के हम कर रहे हैं ताकि सिटी जितना हो सके जल्द से जल्द हम इसको क्लीन कर ले। और आइडिया ये है ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों में हम सिटी को ऑलमोस्ट क्लीनलीनेस के बारे में जैसा ये फ्लड आने से पहले था वो सिचुएशन में लाना चाहते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है, हमारे 2-1 जगह पे हेल्थ की फैसिलिटीज को भी नुकसान हुआ है, तो उसकी वजह से 2 दिन से 2 क्लिनिक में हमारा ओपीडी बंद है, बाकी सब जगह पे ओपीडी चालू है। ओपीडी जब बारिश थी तब कम थी, लेकिन कल शाम से ओपीडी में अच्छे नंबर में लोग आना शुरू भी हो गए और अच्छे से फायदा भी उठा रहे हैं। एक दूसरी बात मैं बताऊं तो ड्यूरिंग ये फ्लड के ही टाइम में 2-3 महिलाओं की अपने घर पे भी डिलीवरी करवानी पड़ी। वो भी हमारे स्टाफ ने उनके घर पे जाके मुसीबत उठा के भी वो आशा वर्कर या डॉक्टर ने उनके घर पे होम डिलीवरी कराई या फिर उनको वहां से रेस्क्यू करके हमने जीजी हॉस्पिटल में शिफ्ट करके वहां पे